पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल क्या खड़े किए। सियासत में भूचाल आ गया। कांग्रेस हमलावर हो गई। जुबानी हमलों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी विपक्ष तीखे तीखे वार कर रहा है। उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। They must have the first claim on our resources. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? प्रधानमंत्री जी को उन मैनिफेस्टो में क्या बात लिखी है ऐसी कि इसको वो जोड़ रहे हैं बेतों की बात करके। प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का शब्द निकलना ही अपने आप में दिखाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को माओवादी सोच से प्रेरित क्या बताया। सियासत में उबाल आ गया। कांग्रेस से लेकर विपक्षी दल पीएम मोदी को घेरते नजर आए। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक विपक्षी पीएम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते नजर आए। प्रधानमंत्री जी को उन मैनिफेस्टो में क्या बात लिखी है ऐसी कि इसको वो जोड़ रहे हैं बेतों की बात करके। कोई लिंक तो बताए कि भाई आपने जो मैनिफेस्टो में 25 गारंटी दी गई है, 25 गारंटी में गारंटी ऐसी है, ये उनको ऑब्जेक्शन है या वो देश हित में नहीं, ये तो बताएं। वो सारी गारंटी देश हित के अंदर है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है। तो मेरी समझ आ नहीं रहा कि बुखला गए ये लोग, क्या हो गया है, बुखला के बोले ये लोग। इससे घटिया क्या बात हो सकती है। प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का शब्द निकलना ही अपने आप में दिखाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस जीती तो जनता की संपत्ति ज्यादा बच्चों वाले घुसपैठियों को दे दी गई। पीएम मोदी के इस आरोप पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर जवाब दिया। राहुल गांधी का कहना है कि पहले चरण के मतदान में निराशा मिलने के बाद पीएम के झूठ का स्तर गिर गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ट्वीट के जरिए पीएम पर हेट स्पीच देने के आरोप लगाते दिखे। सोशल मीडिया पर पीएम के खिलाफ विपक्ष के हमलों की बाढ़ सी आ गई है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी पर तंज कसा और उन पर भारत के मुसलमानों को गालियां देने और वोट बटोरने के आरोप लगाए। विपक्ष ने सोशल मीडिया के हमलों का जवाब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर ही दिया। अमित मालवीय का कहना है, कांग्रेस हमारी संपत्ति, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों, SC ST की संपत्ति, महिलाओं की बचत को छीनना चाहती है और इसे विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच बांटना चाहती है। तब उन्होंने कहा था कि भारत के आर्थिक संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। इसका तात्पर्य था कि हिंदू मंदिरों का सोना, हिंदुओं के टैक्स से जो इनकम होती है वो सारी आय आतंकवादियों को, घुसपैठियों को मुसलमानों के नाम पर दी जाएगी और इस प्रकार की कार्रवाई सरकार करती रही है। लोकसभा के रण में पीएम मोदी ने दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले मैनिफेस्टो के बहाने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। कांग्रेस पर माओवादी सोच अपनाने और हिंदुस्तान की संपत्ति को घुसपैठियों में बांटने की कोशिश का आरोप लगाया है। सियासत सुलग चुकी है, बयानों के तीर नुकीले हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में पीएम मोदी के आरोपों को सही मानकर जनता किसे वोट देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। वहीं बीजेपी दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए अब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत राजस्थान की कई लोकसभा सीटों पर दौरा करेगी। सियासी संग्राम में कंगना का प्रचार। 2 दिन के प्रदेश दौरे पर कंगना पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगी प्रचार।
दूसरे चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के प्रचार का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ रहा है। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रदेश में प्रचार के लिए आ रहे। इसी कड़ी में अब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत प्रदेश दौरे पर आ रही हैं, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो करेंगी। राष्ट्रवादी नेत्री और मंडी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत जोधपुर में हमारे लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी शेखावत के समर्थन में एक रोड शो का आयोजन होने वाला है। यह रोड शो चौपासी हाउसिंग बोर्ड में उस क्षेत्र में रहेगा और करीब करीब 1.25 से 1.5 किलोमीटर लंबा यह रोड शो रहेगा। कंगना रनौत पाली, बाड़मेर और जोधपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करने जा रही हैं, जिसके लिए कंगना 23 और 24 अप्रैल को प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। 23 अप्रैल को वो पाली लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार पीपी चौधरी के पक्ष में रोड शो करेंगी। ये रोड शो दोपहर 3 बजे होगा। 23 अप्रैल को शाम 7 बजे बीजेपी के जोधपुर से उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में रोड शो करेगी और इसी के साथ ही 24 अप्रैल को बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगी। बाड़मेर में रोड शो समापन के बाद कंगना रनौत वापस दिल्ली के लिए हवाई मार्ग से रवाना होगी। फिलहाल बीतते वक्त के साथ स्टार प्रचारकों के प्रदेश दौरे भी रफ्तार से पड़ रहे हैं और आने वाले 2 दिन तक ऐसे ही नेताओं के आने का सिलसिला तेज होगा। अब देखना होगा कि नेता पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए जो पसीना बहा रहे हैं, उससे उन्हें कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। टोंक के उनियारा में पीएम मोदी कल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने डारडा गांव में जनसंपर्क कर लोगों को रैली में आने का न्योता दिया। साथ ही 26 अप्रैल को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान जौनापुरिया ने कहा कि सरकार बनने के बाद 100 दिनों में महत्वपूर्ण फैसले होंगे। सरकार वो फैसले लेगी कि जो इतिहास में कभी किसी ने लिए। मैं समझता हूँ अभी हमें और कुछ करने की जरूरत है नहीं। हमारा सबका मकसद, हमारे प्रधान का मकसद सिर्फ यही है कि जिस हिसाब से अभी हमें पीने के पानी की व्यवस्था, अभी जब ERC लागू होगी, अभी ये हो जाएगा तो ERC के लिए 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ हम प्रधानमंत्री दे रहे हैं। बीजेपी के राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने न्यूज 18 से खास बात में सभी 25 सीटें राजस्थान में जीतने का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस पर निशाना भी साधा। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं लखवीर सिंह शेखावत। लोकसभा चुनाव के सियासी रण में एक और जहां प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के कई दिग्गज राजनेता अपनी पार्टी को जीत दिलवाने के लिए पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में संगठनकर्ता की बात हो और हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। सतीश जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव का रण है और भारतीय जनता पार्टी जो कि राजस्थान में पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट दर्ज करती आई है, इस बार किस प्रकार का मिजाज नजर आ रहा है? देखिए, बहुत फर्क नहीं है। 14 का वोट ये कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी है और उसके बाद 19 का वोट ये कहा गया कि ये भरोसे का वोट है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि ये 24 का वोट जो है वो भविष्य का वोट है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और प्रधानमंत्री ने जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उनकी कोशिश है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्थायी सरकार चाहिए और स्थायी सरकार को देने में सक्षम कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी खुद हैं। तो कुल मिलाकर पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी तो उसके खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसकी परिणति ये हुई कि वो सत्ता से बाहर हो गए। महज 100 दिन में जो कमिटमेंट किया भजनलाल जी की सरकार ने, वो चाहे पेपर लीक हो, चाहे पेट्रोल डीजल के वैट को कम करने की बात हो, चाहे ERCP हो और चाहे यमुना जल समझौता हो, ये 4 बड़े फैक्टर थे जिससे लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ कि कम समय में राजस्थान की सरकार ने डबल इंजन की भावना को साकार करते हुए मोदी की सरकार से उस इंजन ने वेवलेंथ बनाई। और इसलिए ये स्वाभाविक मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों के आधार पर बीजेपी जनता के बीच में जा रही है, उससे ये पता लगता है कि जैसे राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी, उनके बड़े लोग चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे थे। नहीं तो लोगों का एक धारणा थी कि इनके मजबूत लोग
और अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लौटकर तुरंत आते हैं।